दोस्तों हमारे सामने ये जो मॉडल है ये मॉडल ऑफ टीथ है। अब अगर हम देखेंगे ये जो मॉडल ऑफ टीथ है इसके अंदर हम देख रहे हैं ये टंग वाला पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है ये अपर जा है और ये वाला जो है ये लोअर जा है। इसके अंदर बिल्कुल आपको दिख रहा है आगे वाले जो दांत होते हैं इनको इंसिजर्स कहा जाता है। इसके बिल्कुल साइड में जो नोकीले दांत होते हैं इनको कैनाइंस कहा जाता है। इसके साथ में इस वाली साइड ये वाला जो दो दांत है इनको प्री मोलर्स कहा जाता है और पीछे जो तीन दांत होते हैं इनको मोलर्स कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे ये जो दांत होते हैं जो इनका काम क्या है, ये खाने को ग्राइंड चिविंग के अंदर मदद करते हैं। अब अगर हम देखेंगे टीथ जो होते हैं सबसे पहले एट द एज ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीने का बेबी होता है तो उसके मुंह के अंदर जो है दांत लगना शुरू होता है। तो उन दांतों को जो है मिल्क टीथ कहा जाता है। ये परमानेंट टीथ नहीं होते बल्कि टेम्परेरी टीथ होते हैं। अब जैसे ही एक बच्चा 6 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है तो उस वक़्त ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये निकलना शुरू कर होते हैं और उसके बाद जो टीथ लगते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। अब अगर हम देखेंगे मिल्क टीथ की बात करेंगे, मिल्क टीथ जो है सारे अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर्स में होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बल्कि डेफिनेटली 20 मिल्क टीथ होते हैं और जब परमानेंट टीथ लगते हैं तो वो सारे मिल के जो है वो होते हैं 32। अब अगर हम देखेंगे नीचे वाला हिस्सा जो होता है लवर जा का, इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो 16 नंबर में होते हैं और अपर जा के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो 16 होते हैं। तो ये कुल मिला के जो है सारे कितने होते हैं, ये होते हैं 32। अब अगर हम देखेंगे ये जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं जिनको इंसीजर्स कहा जाता है, इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। इनका काम क्या है, जो भी खाना है उसको कट करने का काम कौन करता है, वो इंसीजर्स करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो दांत आते हैं वो होते हैं कैनाइंस। पहले तो मैं बताऊंगा कि इंसीजर्स दो होते हैं एक साइड और दो होते हैं दूसरी साइड, और दो एक साइड दो दूसरी साइड लवर जा में हो गए 4, ऊपर वाली साइड में भी 4 हो गए 8। इसके बाद कैनाइंस की बात करेंगे तो कैनाइंस 4 होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ऐसे ही ऊपर भी एक और इस साइड भी एक, हो गए 2 ऊपर और 2 नीचे, हो गए 4। तो कैनाइंस का काम क्या है, खाने को होल्ड करके रखना और उसको टीयर करना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरा जो हिस्सा होता है वो प्री मोलर्स का होता है। ये 8 होते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड, हो गए 4। ऐसे ही ऊपर वाली साइड में भी 4, हो गए 8। प्री मोलर्स का काम क्या है, खाने को क्रश करना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे मोलर्स की बात करेंगे, मोलर जो होते हैं पीछे वाले हिस्से में होते हैं 3 इस साइड 3 इस साइड, हो गए 6 नीचे वाली साइड 6 ऊपर वाली साइड, हो गए 12। इसका मतलब 12 टीथ होते हैं जो हमारे पास होते हैं मोलर्स के अंदर। और मोलर्स का काम क्या है, टू ग्राइंड द फूड। अब अगर हम देखेंगे ये जो दांत होते हैं ये हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में अब एक दूसरा मॉडल आपके साथ दिखाऊंगा ताकि उसके अंदर आपको क्लियर इमेज हो जाएगी कि हर एक दांत किस किस्म का होता है। इंसीजर्स ये वाले होते हैं बिल्कुल फ्लैट किस्म के, तो फ्लैट यहाँ पे भी दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट बनाए हैं ये वाले दांत, देखो ये है इंसीजर्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैनाइंस की बात, ये कैनाइंस है बिल्कुल नोकीले दांत होते हैं, जैसे आपने कुत्ते शेर बिल्ली के अंदर वो नोकीले दांत देखे होंगे। उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रीमोलर्स और मोलर्स का मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टू ग्राइंड एंड च्यू द क्रश द फूड इसका काम होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे टीथ का एक स्ट्रक्चर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यानी कि एक दांत जो है ये दिखता कैसे। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्रोन पार्ट होता है, उसके नीचे ये वाला जो होता है इसको नेक कहा जाता है, और जो बिल्कुल सबमर्ज्ड होता है बोन्स के अंदर जा के अंदर उसको रूट्स कहा जाता है। क्रोन की अगर हम बात करेंगे, क्रोन जो होता है वो हिस्सा होता है जो हमें दांत का हिस्सा जो हमें दिखता है। इसके अंदर जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको एनिमल कहा जाता है। एनिमल अगर हम बात करेंगे तो एनिमल जो होता है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, यानी कि दांत का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको एनिमल कहा जाता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का।
अब अगर हम देखेंगे एनिमल के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से के अंदर जो है डेंटिन होता है जो दांत को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे अंदर वाला हिस्सा जो होता है पल्प वाला हिस्सा होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक की बात करेंगे, ये वाला हिस्सा नेक जो होता है वो कनेक्ट करता है क्रोन को रूट के साथ, यानी ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन क्रोन एंड द नेक। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो रूट वाला हिस्सा ये वाला है, नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिडन पार्ट होता है गम का, यानी कि हमारे दांत का जो हिडन पार्ट होता है उसको नेक कहा जाता है। ये जो नेक होता है ये टूथ को पल्प प्रोवाइड करता है जो कि सॉफ्ट होता है, और ब्लड वेसल और नर्व जो होती हैं यहाँ से वो सारी इधर से चलती हैं। ये किसकी वजह से चलती हैं? इसी रूट वाले हिस्से से। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे अब इफेक्ट्स जो होते हैं दांतों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके अलावा मैं थोड़ा ऐसे रखूँगा, मॉडल आपके साथ रखूँगा ताकि आपको मॉडल के हिसाब से दिखाऊँगा। अब अगर आपने देखा होगा कि किसी को दांत के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू करता है, यहाँ ब्लीडिंग होती है दांतों के अंदर, वो टूथ एक होता है। उसको ख़त्म करने के लिए जो है कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं जिनकी वजह से हमारा टूथ एक जो है वो ख़त्म होगा। सबसे पहले तो है हमें अपने टीथ को हर दिन ब्रश करना है ट्वाइस, वो भी 2 बार। और जब भी हम कोई खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमें कुल्ली करनी है। उसके बाद रेगुलर चेकअप करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट जो होता है, जो भी नज़दीकी डेंटिस्ट होगा उसके पास जाना है, ताकि उससे हम प्रिकॉशंस लेंगे कि किस तरीके से हम अपने दांतों को जो है महफूज रख सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे सबसे अहम चीज़ जो है वो दांत हमें जो है हमारे फेस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है खाने को डाइजेस्ट करने में जो है काफ़ी अहम रोल इसी दांत का होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर हमारे दांतों के अंदर कोई भी कैविटी होगी या कोई भी बीमारी चली गई तो उसकी वजह से हमारे दांत ख़त्म हो जाएंगे और हमें हार्ड सब्सटेंसेस को जो है डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा सा ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।